बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ शरणागति। सन 1942 में जब आपने गुरु दीक्षा ली तब आप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। सेवा और भजन अभ्यास करने के साथ साथ आप श्री दर्शन के लिए प्रथम वर्ष में एक बार, पुनः 2 बार और मैट्रिक पास करने के पश्चात हर पर्व पर श्री अनंतपुर में आने लगे। आपने शिष्य रूप में पूर्णता का आभास इस प्रकार कराया कि दोहा, नौबत बाजे ज्ञान की, शून्य दुजा फहराए, गगन निशाना मार के पलटू जीते जाए। बख्तर पहरे प्रेम का, घोड़ा है गुरु ज्ञान, पलटू सुरत कमान ले, जीती चले मैदान। सतगुरु से ज्ञान की प्राप्ति कर अभ्यास के द्वारा सुरति को गगन में पहुंचा देने का कार्य जो कर लेता है, पलटू दास जी कहते हैं कि वही अपने जीवन की बाजी को जीत लेता है। प्रेम का कवच पहनकर गुरु ज्ञान के घोड़े पर सवार होकर जो अपनी सूरत रूपी कमान को साथ ले लेता है, वही शूरवीर ही विजय का डंका बजा सकता है। आप भी वही सच्चे शूरवीर बनकर आए और दृढ़ संकल्प एवं अभ्यास द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपराम रहने लगा। आप जब भी श्री अनंतपुर में आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी कभी 2-2 पर्व भी वहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपको अंदर ही अंदर श्री सतगुरु जी महाराज का प्रेम अपनी ओर खींचता। आपकी व्याकुलता जब अत्यधिक बढ़ जाती तो आप शीघ्र घर से श्री दर्शन के लिए चल पड़ते। एक बार पर्व समीप था, आपको घर में आए अभी 15 दिन हुए थे। आपकी व्याकुलता सीमा पार कर गई कि अभी अभी श्री अनंतपुर जाना है। आप किसी को कहना उचित ना समझकर शीघ्रता से बहन के घर गए। वह चूंकि हर समय आपके दिल की भावनाओं को पूरा करने के लिए साथ निभाती थी। आपने उससे कहा कि हमारा दिल श्री दर्शन के लिए विह्वल हो रहा है। बहन संकोचवश अपने घर वालों से कुछ मांग न सकती थी, फिर भी उसने कहा, यदि आपका दिल है तो मैं साथ चलती हूँ। बिना किसी अन्य से कहे और बिना सफर खर्च लिए ही आप चल दिए। घर से स्टेशन के मार्ग में बाजार में आपने अपने कान से सोने की बाली उतार कर बेच दी और सफर खर्च पूरा किया। आप उस समय ये दर्शा रहे थे कि जब इंसान के अंदर प्रेम ठाठे मारता है, आकुलता और जिज्ञासा बढ़ जाती है तो कुदरत भी साथ देती है। कोई न कोई रास्ता लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मिल जाता है। जब आप श्री अनंतपुर पहुंचे तो श्री सतगुरु जी महाराज कार में विराजमान होकर आपके इंतजार में मानो राह देख रहे थे। यहाँ प्रातः काल की सामूहिक विशेष सेवा चल रही थी। वह महात्मा रोशनानंद जी को साथ लेकर बिना श्री भोग लगाए श्री अनंतपुर से बाहर की सड़क पर पहुँचे। आपको वही मार्ग में श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल कर दिया। महात्मा रोशनानंद जी को कहा, महात्मा जी, इनका दिल अब घर में नहीं लगता, अभी कुछ समय पश्चात ही स्थायी रखेंगे। हमें भी समय का इंतजार करना है और इन्हें भी करना पड़ेगा। घर इनका अपना है, यही रहेंगे। आपकी अविरल अश्रुधारा देख श्री प्रभु जी ने ढाढ़स बंधाया। महात्मा जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, श्री गुरु महाराज जी सबको अपना बनाते हैं, कोई बने तो सही। वह ये नहीं जानते थे कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी का संकेत किस ओर है। उस समय श्री अनंतपुर में उबड़ खाबड़ लाल मिट्टी के टीले, घनी झाड़ियों युक्त स्थान पर जगह जगह पर सफाई की सेवा चल रही थी। आपको यहाँ पर सेवा मिलती, जी जान से सेवा में जुटे रहते। श्री सतगुरुदेव जी महाराज की प्रसन्नता ही आपका जीवन था। सदा आपको देखकर वह प्रसन्न हो, बस यही चाह थी। श्री सतगुरुदेव जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी
दिन रात सेवा करवाने में संलग्न रहते थे। श्री अनंतपुर की धरती को आबाद करना एवं संस्कारी गुरुमुखों के दिल को रूहानी धन से माला माल करना, यही सर्वोत्तम कार्य था। श्री सतगुरुदेव जी श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में व अन्य महात्मा जन एवं भगत जन जब सेवा भक्ति में जुटे हुए यही कहते कि ना जाने हमारे कितने जन्मों की पुकार ने श्री अनंतपुर दरबार की पुण्य भूमि की सेवा का सौभाग्य दिलाया है। पूर्ण सतगुरु मिले, हृदय आनंद के कमल खिले। श्री गुरु महाराज जी चुनी हुई संस्कारी रूहों को यहाँ बुला रहे हैं, अपने संग मिला रहे हैं, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज भी मौजवश कभी कभी सब गुरुमुखों को फरमाते, लाल रंग की मिट्टी सब लाल ही लाल। त्रेता में एक ही हनुमान था, अब यहाँ सब हनुमान ही हनुमान बन गए। आपकी श्री पंचम पातशाही जी की ओर मुस्कुराते हुए निहारते और फरमाते कि राम भी इनके साथ हैं। उस समय सब गुरुमुख जन श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी को श्री राम भगवान हमारे साथ है ये अनुभव कर खुशी में झूमते। आप श्री आज्ञा अनुसार श्री अनंतपुर में सेवा करके घर लौट आते। आपने एक बार व्यास पूजा के पर्व पर भगत दुर्गा दास जी को श्री अनंतपुर जाने की अभिलाषा व्यक्त की। उस समय पंजाब मेल गाड़ी बीना स्टेशन तक आया करती थी। आपने टिकट रिजर्व करवाने की कोशिश की, परंतु रिजर्वेशन नहीं मिली। यहाँ निश्चय में दृढ़ता हो, वहाँ ये विघ्न बाधाएं कोई महत्व नहीं रखती। आप सामान्य टिकट लेकर स्टेशन पर पहुँचे और देखा कि गाड़ी के चलने का समय हो गया था। आप लगभग दौड़कर ट्रेन में चढ़े। जल्दबाजी में भगत दुर्गा दास जी आपसे बिछुड़कर किसी अन्य बोगी में चढ़ गए। आप जिस बोगी में चढ़े वह सारा डिब्बा यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। अत्यधिक भीड़ होने के कारण आगे खड़े हुए यात्री आपको चलती ट्रेन से उतारने की चेष्टा करने लगे, लेकिन गाड़ी की रफ्तार चूंकि तेज हो चुकी थी इसलिए वे ऐसा ना कर पाए। आप उल्टा मुंह करके सीढ़ियों में ही खड़े रहे। उसी डिब्बे में ही पीछे की ओर कुछ मिलिट्री वाले बैठे हुए थे। इधर आपने श्री प्रभु जी को दिल से याद करते हुए विनय की, प्रभु हमारे दिल में आपका दर्शन पाने की तीव्र उत्कंठा है, क्या आप दर्शन नहीं दोगे? जैसे ही आपने महाप्रभु जी को स्मरण किया, आपने अनुभव किया कि उसी क्षण ही श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने आपको पीछे से आकर पकड़ लिया। मिलिट्री ऑफिसर जो खिड़की में से झांक कर बाहर की ओर देख रहा था, उसकी दृष्टि आप पर पड़ी। आपके पीछे एक अद्भुत दिव्य प्रकाश को देखकर वह झटपट उठा और सबको एक और करते हुए आपको बाजू से पकड़कर अंदर डिब्बे में ले आया और सम्मान सहित अपने पास ही सीट पर बिठा लिया। आपसे उसने भक्ति के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। आपने गुरु भक्ति के उच्च उद्देश्य से मानुष जन्म को कृतार्थ करने का पथ दर्शाया। इसके साथ ही श्री अनंतपुर की महिमा सुनाई। आपके दिव्य स्वरूप ने उसको ऐसा प्रभावित किया कि उसने श्री चरणों में विनय कर कहा कि यही महापुरुषों की कृपा का प्रभाव है कि वे आंतरिक ज्ञान बख्शकर हम जैसे अज्ञानी जीवों को सतमार्ग दर्शाते हैं। किस रूप में वे किस वेश में आकर अपनी रूहों का कहाँ और कैसे उद्धार करते हैं, ये तो वे स्वयं ही जानते हैं। आपने श्री अनंतपुर पहुंचकर श्री अमृत रसपान कर आत्म पिपासा को बुझाया। आप रायपुर में थे। सन 1947 में देश विभाजन हुआ तो बड़े भाई साहब ने आपको कलकत्ता बुला लिया और आपके लिए सालकिया जनरल स्टोर नाम की दुकान खोल दी। इस दुकान के ऊपर एक स्टोर बना हुआ था। आप नित्य प्रति 2-3 घंटे ऊपर चले जाते और भजनाभ्यास में लीन हो जाते।
कुछ समय पश्चात आपने अपने बड़े भाई साहब से कहा कि यहाँ हमारा मन नहीं लगता। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन लगी हुई थी, किंतु घर में सबसे छोटे होने के कारण सब आपसे अत्यधिक स्नेह करते थे। वह नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्य संपदा छोड़कर आप साधु बन जाएं। उनका यही प्रयत्न था कि आप घर पर रहकर ही भजन भक्ति करें। आप प्रातः घर में भजनाभ्यास करते। आपने सबको कह दिया था कि हमें कभी भी जबरदस्ती उठाने की चेष्टा ना करना। जब तक हमारा जी चाहे हमें बैठा रहने दिया करो। एक बार भजनाभ्यास में अधिक समय बीत गया। आपके मुखमंडल पर तेज धूप आ गई। आपने प्रातः से भोजन भी ग्रहण नहीं किया था। आपके प्रति बड़ी बहन का हार्दिक प्रेम होने से उसने आपको भजनाभ्यास से उठा दिया। आपने फरमाया, बहन, हमें भजन से उठाकर अच्छा नहीं किया। आज अभी हमारे माथे पर श्री सतगुरु देव जी महाराज केसर का तिलक लगा रहे थे। इतना कह आपने फिर से आंखें मूंद ली। ध्यान अवस्था में ही आप विनय करने लगे कि भगवान, मेरी परीक्षा ना लो, प्रतीक्षा को समाप्त कर शीघ्र अपने चरणों की सेवा में स्थायी निवास दो। पहले भी आप अधिकतम समय श्री अनंतपुर में ही व्यतीत करते थे। वह दिन आ गया जब श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने आपके स्थायी रूप से रहने की विनय स्वीकार कर ली। आपने घर में सबको अपना निर्णय सुना दिया कि हमें श्री अनंतपुर की सेवा में ही अपनी पूंजी, निजी जायदाद, निजी घर प्रतीत होता है। हमारा दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ संकल्प यही है कि श्री चरणों में स्थायी शरणागति प्राप्त करें। घर के सभी सदस्यों का आपके प्रति अगाध प्रेम था, इसलिए उन्होंने आपकी प्रसन्नता और मौज को सर्वोपरि माना। सन 1953 में जब आप वैसाखी के शुभ पर्व पर श्री दर्शन करने के लिए आए तो श्री चरणों में स्थायी शरणागति के लिए विनय की। आपकी अटूट श्रद्धा एवं तीव्र लगन तथा उपयुक्त समय को जानकर श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने विनय स्वीकार की। आपके भाई साहब ने आपके दृढ़ संकल्प को देखकर कार्य व्यवहार को समेटने की विनय कर दी। आप पुनः श्री आज्ञा अनुसार कलकत्ता गए और शीघ्र ही सब कार्य निपटा लिया। आप 4 जून सन 1953 में पुनः श्री अनंतपुर लौट आए और श्री चरणों में विनय कर सर्वस्व समर्पण कर पूर्णता शरणागत हो गए। आपके मन की साध पूरी हुई। उस समय आपने श्री सतगुरु देव जी महाराज के मुखारविंद पर अलौकिक तेज में आत्मानुभूति के आनंद को अनुभव किया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप पहले से अधिक सेवा और भजना अभ्यास में जुट गए। निर्बंध कभी किसी बंधन में नहीं बंधते। श्री सतगुरु देव जी महाराज की कृपा दृष्टि पाकर आप निहाल हो गए। आपको श्री अनंतपुर में रहते हुए अत्यधिक मेल जोल रखना अथवा वार्तालाप करना प्रिय ना था। एकांत प्रिय व सेवा में तन प्राण से जुटे रहना ही जीवन का ध्येय था। वैसे तो श्री सतगुरु देव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेम के अवतार बन सब पर ऐसा प्रेम का जादू डाला कि उस समय जागीरदार, धनवान एवं सम्मानित लोग परमार्थ एवं रूहानियत के आनंद में सराबोर खिंचते चले आ रहे थे। सबकी जीभा पर एक ही शब्द था कि एक बार नाम सुनते ही दिल दीवाना हो जाता है और अनंतपुर वासी भगवान को पाना चाहता है। इन सब में से विशेष कौन है और किसने परमार्थ कार्य संभालना है, ये तो वह ही जानते थे। इसलिए आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। एक बार महात्मा सतगुरु सेवानंद जी श्रीमान जी ने महात्मा योग आत्मानंद जी से कहा, महात्मा जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब भी ये भगत श्री राम प्रकाश जी श्री सतगुरु देव जी महाराज के सामने आते हैं तो श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद पर दिव्य ज्योति और मुस्कान आ जाती है। इनमें क्या विशेषता है? महात्मा योग आत्मानंद जी को
श्री गुरु महाराज जी ने गुरु दीक्षा के दिन संकेत में सुझाया था। गुप्त रहस्यों को समय से पूरा प्रकट करना संत जन उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा, श्रीमान जी, अपनी अपनी भक्ति की कमाई है, जो जितनी करता है उतनी दात पाता है, ये श्री गुरु महाराज जी स्वयं ही जाने। श्रीमान जी ने कहा, मेरा अनुभव तो ये कहता है कि मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया। महात्मा जी ने कहा, नूरे हक को नूरे हक में मिला लिया। श्रीमान जी महापुरुषों के रहस्य एवं लीला तो स्वयं महापुरुष ही जानते हैं। तब महात्मा जी ने ये वार्ता श्री चरणों में विनय कर दी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी, आपने ठीक ही उत्तर दिया। हमने क्या देना है, ये तो दूरदरगाही काम होते हैं जो महापुरुषों को करने होते हैं। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर श्री छवि को निहारा तो उस समय श्री सतगुरुदेव जी महाराज के मुखमंडल पर अलौकिक दिखती थी। अब जब घर से श्री अनंतपुर सेवा के लिए आते और श्री चरणों में सेवा का लाभ उठाते, इस अवर्णीय आनंद का भाई साहब को वर्णन करते हुए भावुक हो जाते। सन 1950 में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज मुरादाबाद और काशीपुर के मध्य स्थित रोशनपुर में पधारे। स्टेशन से 2 मील की दूरी पर घने वन एकांत शांत स्थान को उपयुक्त जानकर सेवकों को स्थान खरीदने की आज्ञा दी। इस धरती की पुकार सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हुई। अगस्त सन 1950 में श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई। आप भक्त वेश में महात्मा सतविचारानंद जी तथा अन्य महात्मा जन व भगत जन सेवा के लिए साथ गए। वहाँ दिन रात सभी घने वन को साफ करने में जुटे हुए थे। कंटीली झाड़ियों को खरोचों से कई बार रक्त भी बहता, परंतु प्रभु प्रेम में किसी को कुछ भी प्रतीत ना होता। एक दिन गर्मी और थकावट के कारण सब महात्मा व भगत जन विश्राम कर रहे थे। नौकर काम पर लगे थे। अत्यधिक कंटीली झाड़ी को छोड़कर वे आगे बढ़ गए। श्री सतगुरुदेव जी ने वहां आकर देखा कि कंटीली झाड़ी को छोड़ दिया गया है। श्री वचन हुए कि जब तक स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। श्री वचनों को सुनते ही सब में नव उत्साह भर गया। फिर तो ना दिन भर कोई गर्मी लगती, ना ही थकान की कोई परवाह होती। महात्मा जनों का कथन है कि उस दिन से उन्होंने कुर्ते पहनने भी छोड़ दिए और सेवा में जुट गए। सामने श्री दर्शन और तन से श्री सेवा करने का जो आनंद मिला वह वर्णनातीत है। आपने इस श्री वचन को गांठ बांध लिया कि स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। इस प्रकार आप शरणागति से पूर्व एवं शरणागति के पश्चात श्री आज्ञा व प्रेम में दृढ़ रहे। गुरु सेवा ही गुरु भक्ति है और सतगुरु प्रसन्नता व कृपा पाने का सर्वोत्तम साधन है। इसी सिद्धांत को अपना ध्येय व जीवन बना लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।